हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 10 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.1 केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग जो है कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग 18 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दो क्वेश्चन दिया गया है। जो है पहला बोलता है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x प्रूव करना है। दूसरा में है tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। दोनों को बनाने का जो प्रोसेस है वो एक ही तरीके से है, सिर्फ जो है हम लोग को फार्मूला जो है दोनों का सेम है। तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा एक फार्मूला, आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बताए हुए थे। और दूसरा फार्मूला याद कीजिए कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस वही दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम मेरा दोनों क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए पहला हम लोग जो है पहला ही का प्रूफ करते हैं। क्या है? LHS में आप LHS RHS दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से साइन स्क्वायर ए के यहाँ पे 6x और बी के यहाँ पर कितना है? 4x। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। इसका यूज़ करें तो कितना हो जाएगा? साइन a प्लस बी, मतलब a प्लस बी जो दोनों एंगल होगा तो 6x प्लस 4x इंटू फिर क्या है? साइन a माइनस बी तो 6x माइनस 4x। तो मेरा क्या हो गया? देखिए साइन 10x इंटू साइन 2x। हम लोग को RHS में क्या है, वही चीज़ लाना है। तो इस तरह से ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा? जो पहला जो है ये मेरा क्या आ गया, जो है प्रूफ हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हेंस ये क्या हो गया? प्रूफ। यदि आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, RHS से प्रूव करना चाहते हैं, तो इसको लिखिएगा 10 को इस तरह से लिखिएगा 6x प्लस 4x और 2x को लिखिएगा 6x माइनस 4x। अब इस एग्जैक्ट फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। यदि हम लोग जो है दूसरा का प्रूफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है, प्रूफ। चलिए LHS से ही पहले प्रूव करते हैं। क्या दिया हुआ है? tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। अब याद कीजिए, tan को इसमें हम किसमें बदल सकते हैं? साइन बाय कॉस में बदल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अभी जो फार्मूला बोले कि साइन अल्फ़ा को इस पढ़िए, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। दूसरा जो था कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b एंड कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। बस ये दोनों फार्मूला का यूज़ कीजिए, आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जहाँ पे अल्फ़ा है, बी जहाँ और बीटा है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हम लोग को लाना क्या है, देखिए यही चीज़ है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये मेरा क्या आ गया RHS। तो इसको लिख सकते हैं हेंस जो हम लोग को लाना था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यदि आप RHS से चाहते हैं तो इतना हो गया, इसको डायरेक्ट फार्मूला लिखिए साइन ए प्लस बी इंटू, उल्टा चलिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का इतना होता है और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का इतना होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इतना, और इसको जो है लिख सकते हैं इतना, तो साइन बाय कॉस 10 हो गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया 10 हो गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो है 18 वो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी दो क्वेश्चन हैं, दोनों को हम लोग को प्रूव करना है, क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जो है पहला का प्रूफ करते हैं। LHS लीजिए, क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। ये देखने से तो LHS बहुत ही लंबा लग रहा है, लेकिन इसका जो प्रूफ है उतना ही छोटा है। देखने से लंबा लग रहा है, इसका प्रूफ बहुत ही छोटा है। अब बताइए, हम लोग एक फार्मूला पढ़ें, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, अभी यूज़ किए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस फार्मूला का हम लोग को क्या करना है, यूज़ करना है, और आपका आंसर जो है एक लाइन में आ जाएगा। देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें सब कट जाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में है, कहीं माइनस में होगा, ए प्लस में ए माइनस में कैंसल, बी यहाँ माइनस में है, बी प्लस में, सी माइनस में, सी प्लस में, ये मेरा क्या आ गया 0। तो ये क्या हो गया RHS, हेंस ये पहला जो हो गया प्रूफ हो गया। अब देख सकते हैं कि इसका प्रूफ जो है कितना छोटा है, कितना आसान है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा का प्रूफ। दूसरा भी जो है वो भी कुछ खास नहीं है, वो भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा सिर्फ कुछ टर्म। दूसरा का प्रूफ क्या दिया हुआ है, LHS में tan 2n+1 पाई प्लस थीटा प्लस tan 2n+1 पाई माइनस थीटा, ये दिया गया है। अब जो है इसको आप कर सकते हैं क्या चीज़, ये जो है पाई जो है इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 2n पाई प्लस थीटा प्लस, ये हो जाएगा tan, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई माइनस थीटा। इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2n पाई यदि लिखा हुआ है 2n पाई, अब n का वैल्यू यदि हम लोग 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई मतलब फिर से हम लोग कहाँ एक चक्कर लगा देंगे, यहाँ से एक चक्कर। यदि n का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई मतलब 2 चक्कर, 3 लेंगे तो 6 पाई 3 चक्कर, मतलब n जो है वो बता रहा है
कि इंटीजर को यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं n का वैल्यू 1 2 3, तो n वहाँ पे जो है जितना हम जैसे जैसे हम n का वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ उसका नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ेगा कि कितना जो है कंप्लीट रोटेशन हुआ है, और उसका वैल्यू में ऐसा कुछ खास चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग करते हैं इसको जो है लिखते हैं 10 2n पाई एक साथ रहने देते हैं और ये पाई प्लस थीटा को एक जगह रख देते हैं। उसी तरह इसमें भी रख सकते हैं tan, ये है 2n पाई और पाई माइनस थीटा को एक जगह रख दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस वाला जो पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा है, इसको मान लीजिए कि फाई है, समझ लीजिए कि क्या है, फाई है। इसमें भी जी कोई एंगल है, फाई 1 फाई 2 जो ही मानना है आप जो है मानेंगे नहीं, मतलब समझ लीजिए कि एक कोई एंगल है, पाई भी एंगल है प्लस थीटा, एंगल और एंगल का सम भी क्या होगा, एंगल होगा, और इसको किनारे रखे हैं। अब बताइए लिखा हुआ है 2n पाई, यदि n का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे मतलब एक चक्कर, फिर बोलता है प्लस कुछ एंगल। अब ये पता नहीं ये एंगल मेरा कितना है, 10 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, लेकिन जो भी बोलता है पाई प्लस है। मान लीजिए जो भी है वह 2n पाई से क्या है, बड़ा है, मतलब 360 से आगे, तो मान लेते हैं 360 से आगे जो भी है मान लेते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 2n पाई, तो 2 पाई पे रेशियो चेंज करता है क्या, नहीं चेंज करता है। उसके आगे जो भी होगा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार मानिए भी पहला, तो कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। तो ये जो है 2n पाई मतलब n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 लेंगे तो फिर से वही चक्कर, 2 चक्कर लेंगे फिर हम यहीं पहुँचेंगे, 3 लेंगे तो 3 चक्कर फिर से हम लोग वहीं पहुँचेंगे। मतलब 2n पाई पे मतलब 2 पाई पर रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा रेशियो चेंज नहीं करेगा तो tan रहेगा। अब बच जो एंगल जो रहता था, जैसे मान के लिखा हुआ है tan 2 पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है 2 पाई 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो ये क्या होता है tan थीटा। तो उसी तरह इसके उसमें 2n पाई प्लस फाई, तो ये क्या हो जाएगा tan फाई, और फाई यहाँ पे मेरा कितना है पाई प्लस थीटा प्लस। एज सिमिलर इसको कर सकते हैं 2n पाई प्लस कुछ एंगल है, 2n पाई पे फिर ये रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब यहाँ से अब जो इसको दिमाग लगाइए, अब है पाई प्लस थीटा, पाई मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, 180 से क्या बोलता है प्लस, 180 से आगे कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। पाई मतलब 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो गया tan थीटा। अब इसमें बोलता है tan पाई माइनस थीटा, 180 इधर, 180 पाई मतलब 180 से क्या बोलता है माइनस मतलब कम, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, पाई पता 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो गया माइनस tan थीटा। तो ये क्या हो गया tan थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए दोनों कटेगा बाबू, तो क्या बचेगा, दोनों कट के तो ये हो जाएगा 0, और लाना क्या RHS में भी मेरा क्या है 0, तो लिख सकते हैं कि हेंस जो हम लोग को लाना था वो हम लोग को क्या आ गया है, आ चुका है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और वह जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह जो है किस में है, तो नेक्स्ट टैब जो है टैब 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो हम लोग का क्वेश्चन होगा 20, वह टैब 3 का क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 टैब 3 का। बोलता है इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m बाय m प्लस 1, tan बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2m प्लस 1, तो हम लोग को प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। 21 भी साथ में लिखे हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है एक ही तरीके से है, बताएंगे दोनों, लेकिन इसमें जो है ये दिया गया था हमको अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्रूव करना है। इसमें जो है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया गया है, तो हमको ये चीज़ प्रूव करना है। वो दोनों थोड़ा सा जो है उल्टा एक जैसे दूसरे का, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा पाई बाय 4 प्रूव करना है, यहाँ पे दिया हुआ इतना प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग पहले 20 का प्रूफ करते हैं।
गिवन है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m बाय m प्लस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2m प्लस 1, वी हैव टू शो दैट तो प्रूव दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि जब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है किस में दिया गया है, वह जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है। दोनों tan अल्फ़ा बराबर कुछ दिया हुआ है, tan बीटा बराबर कुछ दिया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये tan में जो अल्फ़ा है क्या बताता है, एंगल को, और बीटा भी क्या, एंगल। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंगल में हमको प्रूव करना है। तो यहाँ फंक्शन दिया हुआ एंगल में हमको प्रूव करना है, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देंगे, एक कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा देंगे। आप इंडिपेंडेंट है साइन कोस टेन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ टेन दिया हुआ है टेन में लगा सकते हैं। यदि किसी का मर्जी है हम साइन में लगाएंगे तो साइन लगाइएगा, लेकिन यहाँ जो है पहले फिर साइन अल्फ़ा का वैल्यू निकालना होगा, फिर साइन अल्फ़ा, फिर जो है कॉस बीटा का वैल्यू, इस तरह से वैल्यू निकालना होगा, तब आप निकाल सकते हैं। यहाँ टेन में दिया हुआ है, क्यों साइन अल्फ़ा कॉस में जाए, हम लोग टेन ही निकाल देते हैं, टेन लगा देते हैं। तो दोनों तरफ भी टेन लेंगे, हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाय 4। इतना मतलब टेन पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री, मतलब 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। मतलब यदि हम लोग टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यदि हम लोग 1 प्रूव कर दें, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग 1 प्रूव कर दें, तो भी हम लोग का काम हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए LHS लेते हैं। LHS में क्या है, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो फार्मूला यूज कर दीजिए, हो जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। अब सारा का वैल्यू दिया गया है, टेन अल्फ़ा का क्या दिया हुआ है, m बाय m प्लस 1 प्लस टेन बीटा का है 1 बाय 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये हो जाएगा m बाय m प्लस 1 इंटू 1 बाय 2m प्लस 1। इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे हम लोग एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ये ना होगा। अब ये लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और m प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा m इंटू 2m प्लस 1 प्लस 1 इंटू, ये हो जाएगा m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लेंगे फिर से वही होगा, ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, यहाँ पे नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस, और m इंटू 1 मतलब हो जाएगा माइनस m। देखिए इसमें कट रहा है, क्या कट रहा है, ये जो m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब बच क्या गया, मेरा बच गया m इंटू 2m प्लस 1 प्लस, ये हो जाएगा m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m। अब इसको सॉल्व कीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m इंटू 1, हो जाएगा m प्लस, ये हो जाएगा m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा, इसको इससे कीजिएगा, हो जाएगा 2m स्क्वायर, फिर इसको कीजिएगा m प्लस 1 m इंटू 1 m प्लस 1 इंटू 2m, ये हो गया 2m, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 इंटू 1 1। अब ये मेरा क्या हो गया, देखिए m से m कैंसल, तो ये हो गया 2m स्क्वायर m प्लस m, तो हो जाएगा 2m
+1 डिवाइडेड बाय ये क्या मेरा आ गया 2m² + 2m+1। अब देखिए दोनों जो है सेम है, क्या हो जाएगा यार, कट जाएगा। तो बचेगा क्या चीज़, ये मेरा बच गया, ये मेरा क्या हो गया 1। अब इस तरह से 1 आ गया है। हम लोग को लाना क्या है उसमें, देखिए तो जो लाना है उसमें भी हम लोग को क्या लाना है 1 ही लाना है इस तरह से जो। तो ये मेरा क्या आ गया है RHS। तो हेंस लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही आसान था। जैसा भी एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखें। अब जो है इसी का जो है आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। देखिए 21 जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके से प्रूफ होगा। पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए 21 में बोलता है गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। 21 में गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 और हम लोग को प्रूव करना है वी हैव टू शो दैट तो प्रूव दैट क्या दिया हुआ है cot A -1 इंटू cot B -1 इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। तो आप इसको प्रूव कीजिए। तो यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्रूव करेंगे तो उससे भी मेरा काम हो जाएगा। यदि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cot A इंटू cot B, यहाँ हो जाएगा माइनस cot A, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस cot B माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो देयरफॉर ये हो जाएगा क्या चीज़ cot A इंटू cot B माइनस cot A माइनस cot B, 1 उधर जाएगा तो 2 - 1। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा cot A इंटू cot B माइनस cot A माइनस cot B इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं 1। यदि इसके हेल्प से हम इसको प्रूव कर दें तो भी हम लोग का जो है प्रूफ हो जाएगा, मान्य होगा। तो सिंस इसमें दिया हुआ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। देखिए हमको जो भी प्रूव करना है किस में प्रूव करना है तो cot में प्रूव करना है। तो क्यों ना हम दोनों तरफ क्या लगा दें cot लगा दें। तो चलिए तो cot अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot π/4 और cot π/4 मतलब cot 45 डिग्री। अब cot A प्लस B का वैल्यू हम लोग जानते हैं, याद कीजिए पहले भी फार्मूला बताए हुए हैं, आप लोग याद तो नहीं किए होंगे। क्या है cot A इंटू cot B -1 डिवाइडेड बाय cot B प्लस cot A, ये ना होता है। तो उस फार्मूला का यूज़ कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया ना, यहाँ A प्लस B दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन का ध्यान में था A प्लस B, ये हो जाएगा A प्लस B। यहाँ भी हो जाएगा यह A प्लस B, यहाँ भी हो जाएगा A प्लस B। तो हो जाएगा cot A इंटू cot B -1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cot B प्लस cot A इज इक्वल टू π/4 मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1। यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा cot A इंटू cot B -1 इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 इंटू cot B प्लस cot A। तो इसको हम लोग लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो हो जाएगा cot A इंटू cot B -1, इसको लेफ़्ट साइड आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस cot B माइनस cot A इज इक्वल टू 0 और इस 1 को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं। यह हो जाएगा cot A इंटू cot B
माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1। देखिए इतना आ गया है। तो यही ना है हम लोग को जो प्रूफ करना था, इसको 1 माने थे, तो ए हम लोग का क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यदि इससे आप जो है इसको लाना चाहते हैं तो इसका अपोजिट कर दीजिएगा जो है फैक्टराइज करके, तो हम लोग यहीं पर पहुंच जाएंगे। तो इतना इसको सिंपल कर दिए ताकि हम लोग को क्या है तो फैक्टराइज वगैरह ना करना पड़े, इसलिए उसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का जो है एक क्वेश्चन जो है 21 कंप्लीट होता है। अब जो है बचा हुआ जो क्वेश्चन जो है हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज उम्मीद करेंगे जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बोलेंगे कि जितना जो बताए हैं उसका मेन जो है फार्मूला जो है आप याद कीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फार्मूला इसमें इम्पोर्टेंट है, फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। नहीं याद होता है एक सेपरेट पेज में उसको क्या कीजिए लिखिए, और उसको जहाँ पे आप सोते हैं जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप उसको चिपका दीजिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। जब जब ध्यान में आएगा तो आप फार्मूला देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।